क्या टीम है पाकिस्तान, कभी यूं तो कभी यूं। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्रिकेट एक खेल है, लेकिन एक्चुअली खेल खेला है पाकिस्तान टीम ने जिम्बाब्वे के साथ। कौन सोच सकता था कि इतनी बुरी शिकस्त के बाद ऐसा कमबैक। खैर कौन सोच सकता था ये तो नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान टीम वो टीम है जो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराती है और कुछ दिनों के बाद जिम्बाब्वे जो कि 13वीं रैंक की टीम है उससे हार जाती है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट को जो लोग फॉलो करते हैं, उससे वाकिफ हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है और जब अपने मूड में आए तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ती। तो आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम मूड में आई थी। तो आज के दिन क्या हुआ, हुआ ये कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और उन्होंने सोचा था कि पिछली बार हमने छोटा सा टोटल बना दिया था और इनको फंसा लिया था, वैसा ही करते हैं। और टॉस जीत के उन्होंने किया बैटिंग का फैसला। लेकिन इस बार ये वो वाली पाकिस्तान टीम थी जो इरादे से आई थी कि आज जीतना है, आज कुछ अच्छा करना है। तो मेजबान टीम को 145 रन पे ढेर कर दिया, जिसमें मेन किरदार रहा डेब्यू करने वाले अबरार अहमद का। उनका वनडे का डेब्यू था और पहले ही दिन, अपने पहले ही मैच में उन्होंने कमाल दिखा दिया, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साथ में नायब कप्तान सलमान अली आगा क्यों किसी से पीछे रहते, उन्होंने अपनी पिछली परफॉर्मेंस को रिपीट किया, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और फिर उसके बाद 2 विकेटें जो हैं वो एक साइम अयूब ने ली और एक फैसल अकरम ने ली। बची 1 विकेट तो वो रन आउट। तो कहने का मतलब ये है कि 10 में से 9 विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर्स ने ली। स्पिनर्स हमारे जो हैं वो छाए रहे। ये जो टोटल था 145, बाज लोगों को लगता है कि छोटे टोटल ट्रिकी होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग कैपेबिलिटी है ना, चेस करने में खुसूसन, उसमें वो 140 टू 180 अंडर 200 पे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कोई डाउट नहीं था कि पाकिस्तान ये आसानी से कर लेगी। लेकिन ये किसी को आइडिया नहीं था कि साइम अयूब किस इरादे से आए। साइम ने जो मार धाड़ की है ना, आज कमाल कर दिया। व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस। साइम पे मैंने खूब क्रिटिसिज्म भी किया है, और क्रिटिसिज्म भी देखें, ये जायज क्रिटिसिज्म था, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता था कि दिस गाय हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट, लेकिन ये करतब ज्यादा दिखाते हैं। भाई मुझे नो लुक शॉट आप बाद में दिखा देना, पहले रन बना लो, पहले उस पोजीशन से टीम को निकाल लो, फिर उसके बाद जो करना है वो करो। अब आहिस्ता आहिस्ता साइम ये शो कर रहे हैं कि एटलीस्ट लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में तो वो बहुत लंबा पाकिस्तान को सर्व करने वाले हैं। तो मैं बहुत खुश हूं कि साइम ने परफॉर्म किया और करते जा रहे हैं, टाइम एंड अगेन शो कर रहे हैं कि उनके अंदर स्किल है, उनके अंदर टैलेंट है। तो भाई जो साइम ने 50 किए वो 32 बॉलों पे किए, और अगले 50 21 बॉलों पे किए, तो 53 बॉल्स पे उनकी 100 हुई, तो विच इज फैंटास्टिक। ऑल अराउंड द पार्क्स उन्होंने शॉट खेले और बहुत मजा आया उनकी बैटिंग देख के। ओवरऑल बात की जाए तो 62 गेंदें खेली और नाकाबिले शिकस्त 113 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट रहे ऑब्वियसली। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय साइम। मुझे लगता है कि अच्छा एक ऑप्शन आ गया फखर के बाद। अब साइम भी एक हमें उस तरह का प्लेयर मिल गया है जो हम हमेशा बात करते हैं कि गेम चेंजर, मैच चेंजर पाकिस्तान के पास थोड़ी कमी है, तो वो चीज़ अब दूर हो रही है। साथ साथ यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा अब्दुल्ला शफीक का। ऑल्दो ही मेड ओनली 32 ऑन 48 बॉल्स, जल्दी नहीं थी उनको खेलने की तेज, क्योंकि वो खिला रहे थे साइम को। उनको पता था साइम से रन हो रहे हैं, साइम के बिग शॉट्स लग रहे हैं, साइम को बॉल फुटबॉल नजर आ रहा है, तो कोई खास करने की जरूरत नहीं थी, कुछ हीरोइक्स दिखाने की जरूरत नहीं थी अब्दुल्ला को। उन्होंने बिल्कुल वही काम किया। 10 विकेटों से यहाँ पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की। मैच के बाद रिजवान ने जो बातें कही हैं थोड़ी सी उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 बार सुनना पड़ता है रिजवान क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो मैंने बहुत सुनने समझने के बाद ये नोट किया है कि उनका मकसद ये था कहने का कि हम पास्ट के बारे में नहीं सोचते, वो मैच हो गया, आगे बढ़ना है, नजरें सीरीज पर हैं। उन्होंने साइम की बहुत तारीफ की, अबरार की बहुत तारीफ की, और उसके बाद उन्होंने एक बात बोली विच आई एग्री। उन्होंने कहा अबरार जो है वो अपनी कैपेबिलिटी का अभी तक 70% यूज कर रहा है, तो वो इतना लीथल है। जिस दिन वो अपने 100% पे आ गया तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा और बहुत सर्व करेगा। आई होप कि ऐसा ही हो और अबरार अपनी 100% परफॉर्मेंस दें, हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व करें पाकिस्तान को। तो सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। जुमेरात को आखिरी मैच है, एंड आई होप कि यही वाली पाकिस्तान टीम उस दिन आए, वो ना आए जो बिल्कुल ही लॉस्ट होती है। कभी कभी समझ ही नहीं आता ये वही टीम है जो पिछला मैच इतना अच्छा खेली थी। तो अब यहाँ से स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए सीरीज में। झटका एक तो हमें मिलना ही होता है छोटी टीम के खिलाफ, आई थिंक वो अब मिल चुका है। तो आगे
जो है वो इस तरह की सिचुएशन ना हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अ, पाकिस्तान से बढ़ते हैं और हिंदुस्तान की बात करते हैं। जो तारीखी कामयाबी हासिल की इंडिया ने, और उसके बाद अब उनके लिए नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ अ 2 डे टूर गेम जो कि है प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट। और ये बड़ा अच्छा मौका होता है अपनी तैयारी का, अपनी कॉम्पोजिशन बनाने का, माहौल से अपने आप को एडजस्ट करने का। लेकिन ये मैच हिंदुस्तान टीम खेलेगी विदाउट देयर हेड कोच गौतम गंभीर। जी, तो खबर ये है कि गौतम गंभीर को अचानक इंडिया वापस आना पड़ा है ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस इन द फैमिली। तो गौतम जो है, आई होप नथिंग सीरियस, वो इसके लिए चले गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि ही विल बी बैक इन टाइम, इनफैक्ट वे अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि अगला टेस्ट मैच जो है वो 6 दिसंबर को है। 3 दिसंबर को गौतम वापस आ जाएंगे, अब तक ये इन्फॉर्मेशन है। और वो ज्वाइन कर लेंगे टीम को। 6 दिसंबर को मैच है एडिलेड में। एडिलेड का किंग कौन? विराट कोहली। जी हाँ, वो वैसे ही किंग कोहली मशहूर है, लेकिन एडिलेड उनका सेकंड होम है। मैं हमेशा कहता हूँ उनकी परफॉर्मेंस वहाँ बहुत शानदार है। उनकी 400 हैं एडिलेड में, ये बार बार मैं याद दिलाता रहता हूँ क्योंकि मुझे इस मैच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये मैच कैसा होता है, इससे आगे का टोन सेट होगा इस सीरीज़ का, क्योंकि अब देखना है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से कम बैक करता है। तो इस मैच में बहुत मज़ा आएगा। एंड इट्स अ पिंक बॉल टेस्ट, इट्स अ डे नाइट मैच, तो ये और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसे जैसे मज़ीद अपडेट आएगी इस मैच के हवाले से, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब जल्दी से बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी पे एक अनसर्टेनिटी के बादल मंडला रहे हैं, वो अब जाने वाले हैं, वो हटने वाले हैं, क्योंकि जुम्मे को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फैसला होने जा रहा है। आईसीसी ने जुम्मे को बोर्ड मीटिंग तलब कर ली है और मीटिंग ऑनलाइन होगी और तमाम मेंबरान को एजेंडा भिजवा दिया है। जराये के मुताबिक मीटिंग के दौरान जो मच अवेटेड स्केड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो अनाउंस होगा और मुस्तकबिल पर गौर किया जाएगा। 3 चीज़ें हैं इजलास में जिसमें मेनली बात होनी है। नंबर 1, हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी होगी कि नहीं होगी। नंबर 2, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पूरी जो है वो किसी और जगह वेन्यू ही चेंज कर दिया जाए पूरा। और तीसरा ये कि क्या अभी इसको पोस्टपोन कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग। तो ये 3 चीज़ें इस पे बात होगी। तो इस पे आईसीसी जो है वो मेंबर्स से उनके ओपिनियन भी लेगा, उनसे भी बात करेगा और पूछेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आना नहीं चाहता। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है, क्योंकि अभी इस मीटिंग से पहले भी ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान को बहुत सारे जो और मज़ीद फाइनेंशियल गेन्स का भी वादा किया गया है। तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है एज ऑफ टुडे। तो फ्राइडे क्या होता है, इन तमाम चीज़ों पे बात होगी, क्योंकि ये डेडलॉक लगा हुआ है और आईसीसी 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक, नंबर 1 ये कि ब्रॉडकास्टर्स प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई हमें अपनी तैयारियां करनी है, तो जल्द अज जल्द स्केड्यूल अनाउंस करें। एक ये प्रेशर है। दूसरा, पाकिस्तान का एक और प्रेशर कि पाकिस्तान इंडिया से कहीं भी नहीं खेलेगा अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती। तो इस फ्राइडे को होने वाली मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और पता चलेगा आगे क्या होने जा रहा है, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डे। तो जैसे ये मीटिंग होगी तो उसके बाद वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मेरा ओपिनियन पूछें तो चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब तो बहुत स्ट्रांग आए थे और वो इसको अपनी हार मान रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी हो। तो उनको तो इसी तरह डटे रहना है। अगर वो डटे नहीं रहते, अगर वो मान जाते हैं, तो ये फिर एक तरह से उनकी शिकस्त है, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम से ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल के लिए मैं तो तैयार नहीं हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। ये मीटिंग होगी तो उसके बाद चीज़ें पता चलेंगी। आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा मुझे। आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।